मोहतरम सामीन किराम, आपकी खिदमत में जो मैं बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि गुनाह क्या है, गुनाह की हकीकत क्या है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, अपने नफ्स को साफ कर लिया, अपने नफ्स के खोट को दूर कर दिया, नफ्स के अंदर जो कबाहतें हैं और नफ्स के अंदर जो गलाजतें हैं उसका उसने तनकिया कर दिया, नफ्स की तहजीब कर दी, नफ्स को साफ सुथरा बना दिया, वो इंसान कामयाब हो गया। क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इसको खाक में मिला दिया, जिसने इसको मासियतों पे लगा दिया, और जिस इंसान ने अपने दिल को परागंदा कर दिया, गलीज कर दिया, तो उसने वो घाटे में गया, नुकसान में गया। मोहतरम सामीन किराम, इसकी हैसियत, गुनाह की हैसियत, वैसे तो कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में गुनाह, मासियत, वो रब ताला के फराइज में से किसी फर्ज को तर्क करना, और जो रब ताला ने हम पर चीजें हराम की हैं, मुहर्रमात हैं, उनमें से किसी का भी इर्तिकाब करना, ये गुनाह और मासियत है, अल्लाह के नाफरमानी। गुनाह जो है फी नफ्से ही इंसान की सिरशत में दाखिल है, इंसान की जिंदगी का लाजमा है, लेकिन गुनाहों पर इसरार असल चीज वो नुकसानदेह है। रब ताला ने अहले ईमान की ये सिफत बयान फरमाई, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, कि वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, अपनी मासियतों पर बाकायदा कायम नहीं रहते, मासियत दर मासियत के शिकार नहीं रहते, गुनाह दर गुनाह वो मुब्तला नहीं रहते, उनकी जिंदगी में गुनाहों पर इसरार नहीं होता, इनाबत होती है, रुजू होता है, वो रब ताला के हुजूर ताइब होते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। तो फिर ऐसी जो सय्यात गुनाह होते हैं, अल्लाह उनको नेकी बना देते हैं। मोहतरम सामीन किराम, ये गुनाह, इसकी हैसियत एक गंद की है, गिलाजत की है, जो गैर मरी गंद और गिलाजत होता है, हमें नजर नहीं आता। कपड़ों का मैल कुचैल, पसीने की बदबू, हफ्ता अशरा गर्मी के मौसम में इंसान ना नहाए, ना कपड़े पहने, हर जी शऊर इंसान को उसकी बू का एहसास होता है, घिन आती है नफ्स से, अपनी जान से बेजार होता है, अपनी बदबू को महसूस करता है, और फिर उसके लिए वो नहाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, इतर और परफ्यूम का इस्तेमाल करता है, इंसान का जहरी जो बदन है वो साफ सुथरा हो जाता है, उसमें निखार आ जाता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, जिस मजलिस में बैठता है वो मजलिस भी मुअत्तर होती है। लेकिन गुनाह वो एक ना नजर आने वाली कबाहत और जुर्म होता है, ये वो गंद और गिलाजत होती है कि जिसकी दुनिया के अंदर बहरहाल बू और उसका ताफुन महसूस नहीं होता, नताइज उसके जाहिर होते हैं, उसके असरात जाहिर होते हैं, लेकिन उसका ताफुन हर शख्स से सामने नहीं आता। हकीकत है, ये आजमाइश है ना, अगर हमारे गुनाहों की बू भी आना शुरू हो जाए तो कोई इंसान दोबारा गुनाह ना करे, कभी भी रब ताला की नाफरमानी ना करे। ये दारुल इम्तिहान है, अल्लाह ने आजमाना है। यूं समझिए जिस तरह के हमारा हाल है, हम अपने जाहिरी टीप टाप का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने रंग ढंग का, अपने कपड़ों का, लेकिन अपने तज़किया नफ्स का ख्याल नहीं कर रहे। हमारी जो गैर मरी नजासत है उसको हम खत्म नहीं कर रहे। ये गंदगी बढ़ते 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 ही चली जा रही है, और फिर इसके इतने बुरे असरात हैं कि इस गंद के अंदर 24 घंटे, इस गिलाजत के अंदर 24 घंटे लत पत रहने के बावजूद भी हमें उसका ताफुन महसूस नहीं होता। उसका ताफुन क़यामत वाले दिन महसूस होगा। इस गुनाह और मासियत और रब की नाफरमानी का जो असर है
वो क़यामत के दिन सामने आएगा। ये इतनी बदबूदार चीज है, मैंने इसको गलाजत कहा है। जन्नत के अंदर मुकद्दस हस्तियों ने जाना है, पाकबाज लोगों ने जाना है, या इस उम्मत के सारी दुनिया के गुनाह करने वाले रब के फजल से उनकी तहारत हो जाए या मुआफी मांग के चले जाएं। लेकिन जन्नत में इंसान इस तरह चला जाए कि उसके वजूद पर गुनाह का एक धब्बा हो, नामुमकिन है ये। कोई ऐसा इंसान कि जिसके वजूद पर सिर्फ एक गुनाह हो, अहले जन्नत के ये लायक ही नहीं कि अपने इस गंद के साथ जन्नत में जाए। दुनिया के अंदर हमें यह नजर नहीं आता। इस दारे फानी के अंदर हमें इसकी गलाजत, इसकी बदबू महसूस नहीं होती। ये बदबू और इसका ताफुन परफ्यूम से खत्म नहीं होगा। यूं ही समझिए कि गटर के पास खड़ा इंसान या गटर में गिरा इंसान वो परफ्यूमें इस्तेमाल करे, वो अच्छे अच्छे इत्र इस्तेमाल करे, उसकी बदबू और ताफुन नहीं जाएगा जब तक कि अपने वजूद से गलाजत को खत्म ना करे, अच्छी तरह नहा ना ले। और उस वो गटर रहेगा, वो गंदा नाला रहेगा। आप उसको नहर नहीं कह सकते। उसके पास आप गैलनों की गैलने खुशबुएं बहा दें, असर नजर नहीं आएगा जब तक कि उस गलाजत का इजाला ना किया जाए, उस गटर को साफ नहीं किया जाए, उस नाले को खत्म करके वहां साफ पानी बहाया ना जाए। आज क्या वजह है कि हम क़याम सियाम का भी एहतमाम कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत का भी एहतमाम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई तहरीक पैदा नहीं हुई। हमें कमा हक हो जिस तरह रब ताला से आशनाई होनी चाहिए, ये दिल दस्तक नहीं दे रहा, हमें उसका एहसास नहीं है। जो राहत और सुकून क़याम सियाम में होनी चाहिए, जो रब की खशियत दिल पे तारी होनी चाहिए, और जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जो अलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज के अंदर रब ताला ने मेरी आंखों की ठंडक रखी है, वो हमें कभी सारी जिंदगी बीत जाती है, वो ठंडक और सुरूर और सुकून महसूस नहीं होता। वजह क्या है? हम इस गंद के ऊपर परफ्यूम छिड़कते हैं। पहले गंद को खत्म करें, इन मासियतों को खत्म करें, तज़किया नफ्स करें। और तज़किया का मफहूम भी यही है, इसका मफहूम भी यही है कि इंसान अपने गुनाहों से ताइब हो जाए, अल्लाह से मुआफी मांगे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, गुनाहों पे इसरार ना करे। ताजा पताजा जो गुनाह हो जाए इंसानी नाते से, फौरन अल्लाह से मुआफी मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? कल्ला बल राना अला कुलूबि मा कानू यक्सिबून। ये इंसान की स्याकारियों का नतीजा होता है कि दिल जंगलूद हो जाते हैं, और फिर गुनाह दर गुनाह इंसान रब का इतना बड़ा मुजरिम बन जाता है। फिर वो बड़े बड़े कुर्रा इज़ाम भी उस पर कुरान क्यों ना पढ़ते रहें, उस दिल में हरकत नहीं आती, वो दिल मुर्दा हो चुका होता है। उस दिल के अंदर ताजगी पैदा नहीं होती। ताजगी कब पैदा होगी? जब हम गुनाहों से माफी मांगेंगे, जब रब ताला के हां हमें गुनाहगारों से निकालकर ताइबीन में शुमार कर लिया जाएगा। अल्लाह अहले मासी से निकालकर हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। फिर छोटी सी नेकी भी हमें एहसास दिलाएगी। छोटी सी नेकी के अंदर इतनी कुव्वत ताकत होगी कि इंसान उसके अंदर बड़ी हलावत और उसके अंदर बड़ी लज्जत और मजा महसूस करेगा। हमारे अंदर वो सलाहियत तकरीबन खत्म हो रही है कि जो हमारे असलाफ में थी, जो हमारे बड़ों में थी, जो सहाबाए किराम में थी, उनके अंदर ये एहसास बेदार था, उसके अंदर ये मेयार मौजूद था कि वो अपने अंदर की कमी कुताई को महसूस कर लिया करते थे। ये माइज रजी अल्लाह तआला का वाकया कोई मामूली है? अनजाने में गुनाह और मासियत हो गई है, बदकारी हो गई है उनसे। गामदिया औरत की तरफ देखिए, वो भी जुर्म की मुर्तकिब हुई है। वो सहाबी जिसका वाकया आता है कि सौदा सलब बेचने वाला, उसने एक गैर महरम औरत का बोसा ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इस दर्जा पछतावा, इस दर्जा नदामत, इस दर्जा वो परेशान थे कि माइज रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कहते या ताहिनी या रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग्नोर कर रहे हैं, इधर मुंह फेरते हैं, उधर मुंह फेरते हैं, लेकिन बदस्तूर वो यही रट लगाए जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। पता था नतीजा मौत निकलेगा। ये अंदर से जो चीज सताने वाली थी, ये बेदार दिल था
ये जिंदा दिल था, ये पाक दिल था। गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं है। असल में एहसास गुनाह वो एक हकीकत पर मबनी चीज है, वो एक ईमान का नतीजा होता है। तो उन सहाबाए किराम ने आखिर बार बार मौत के मुंह में अपने आप को क्यों दिया? असल में एक मियार अंदर मौजूद था। हमने वो मियार कायम करना है। और वो मियार कायम कैसे होगा? कि सिरे से गुनाहों के हम तारिक बन जाए, गुनाहों को छोड़ दें। जिस दर्जा हमारा वजूद था, सर तपा हम गुनाहों से बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो रब ताला के फजलो करम से उतनी ही नेकी की जो तासीर हमें महसूस होगी, उतना ही मजा हमें आएगा। इसलिए कि वहां नेकी के अपोजिट चीज मौजूद नहीं है। परफ्यूम जहां हमने छिड़कना है, वहां गिलाजत और गंद और मुतफिन माहौल नहीं है। मोहतरम सामीन किराम, ये गुनाह ही तो है कि जिसने आज समूद कौम लूत को बर्बाद करके रख दिया। आखिर जमीन में किसे धंसाया है? किस चीज ने धंसाया है कारून को, उसके खजानों को? इस गुनाह ने और मासियत ने। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर क्यों बरसे हैं? इसी गुनाह की वजह से। ये आद कान्नहुम आजाज नखलिन खाविया, ये बर्बाद क्यों हुई है? ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने कुफर की वजह से। तो गोया ये रमजान, ये क़ियाम, ये सियाम, ये सदका खैरात, ये हज, ये उम्रा, ये नमाज, ये नवाफिल, जितनी भी हसनात हैं, जितनी भी रब ताला की फरमा बरदारियां हैं, उन सब का माहसल क्या है? उन सब का नतीजा ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं। उन सब का मतलब यह कि नाफरमान न बजे, गुनाह से महफूज रहें। और जो इंसान गुनाह से महफूज रहता है, इंशाअल्लाह जन्नत उसी की है। अहले ईमान की ये शान होती है। वलम युसिर्रु अला मा फअलू हुम यअलमून, जानते बूझते जब गुनाह होता है तो फिर वो गुनाह पे इसरार नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अनकबूत में क्या फरमाया? फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि, ये जितनी पीछे कौमें बर्बाद हुई, सबको हमने उनके गुनाह की वजह से पकड़ा है। ये मासियत इंसान को बर्बाद कर देती है, इसकी दिल की सलाहियत छीन लेती है, अक्ल शऊर को छीन लेती है, नेकी की बरकत को फना कर देती है, इंसान के ज़मीर को मुर्दा कर देता है। ये गुनाह मुर्दा बना देता है, अक्ल शऊर को छीन लेता है, इंसान की बसीरत को फना कर देता है, मामलात को तलपट करके रख देता है। इंसान का दिल पत्थर से भी कभी, पत्थर तो क्या हैवान बन जाता है इसी गुनाह की वजह से। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कहीं कुत्ते की मिसाल दी है, कहीं कल अनाम की मिसाल दी है, रब ताला ने कहीं जानवरों की मिसाल दी है। ये क्यों दी है? और कहीं गधों की मिसाल दी है। इंसान की जो नाफरमानी और गुनाहों की वजह से अपने इन गुनाहों की बर्दाश्त में कभी वो गधे के औसाफ का हामिल होता है, कभी कुत्ते के वसफ का हो जाता है, कभी खिंजीर और भेड़िया सिर्फ इंसान बन जाता है। वो सब यहाँ नौबत क्यों आती है? अपने गुनाहों की वजह से आती है। तो ये रमजान और बिलखुसूस आखिरी अशरा, ये रुजू के लिए बेहतरीन है। हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने नफ्स का तज़किया करें, इसको परागंदा ना होने दें। और जब ये बुरे से बुरा नफ्स होता चला जाता है, फिर नौबत यहाँ तक पहुंचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, ला यारिफु मारूफन वला युनकिर मुनकरा। चूंकि बसीरत मसख हो चुकी होती है, दिल मुर्दा हो चुका होता है, उसको नेकी नेकी नहीं लगती, बुराई बुराई नहीं लगती, गैरत खत्म हो जाती है उसकी। वो बेहयाई को बेहयाई नहीं समझता, बेगैरती को बगैरती नहीं समझता, नेकी को नेकी नहीं समझता। क्योंकि अंदर जो मियार था, कसौटी थी, वो तो बर्बाद हो चुकी है। तो उसको बहाल करने के लिए हमें अपने दिल को मुतहर्रिक करना होगा, अपना तज़किया नफ्स करना होगा। रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें सबसे पहले अपने दिल को सैकल करने की, इस जंग आलूद, ये अब जंग आलूद नहीं है बल्कि मुहरज़दा है, फतूब अला कुलूबिहिम वाला मामला है, जंग आलूद नहीं है, मोहरें लग चुकी हैं। इन मोहरों को खत्म करने के लिए हम जितना चाहे, हमें चाहिए कि भरपूर अंदाज में अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा की फ़अफ़ु अन्नी की तस्बीहात करें, अल्लाह से माफी मांगे, ताकि गुनाह जब माफ होंगे ना तो फिर बिहम्दिल्लाह यहाँ का क़याम आपको लुत्फ़ देगा, मजा देगा। फिर हमें कुरान पढ़ते हो कुताहट नहीं होगी। असलाफ एक एक महीने में 30-30 कुरान पढ़ जाया करते थे, 60-60 कुरान पढ़ जाया करते थे, हैं सारी सारी रात क़यामुल लैल में गुजार देते थे। कोई थकावट, कोई रुकावट नहीं है।
इसलिए कि नेकी का मजा ही इतना होता है, लुत्फ ही इतना होता है कि इंसान की थकावट खत्म हो जाती है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।